हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि नई क्लास आ गई ना अभी तो। हाँ, आज की इस वाली वीडियो में मैं मतलब आज के इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग में मतलब खाना खाने से लेके उसको पचा कर उसको रिमूव जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने तक आज हम पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा कहाँ तक पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट विद माउथ। ठीक है, जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग में वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ डाइजेशन में माउथ के 3 पार्ट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पहला पहला करता है हमारा टीथ, दूसरा करता है हमारा टंग, तीसरा स्लाइवरी ग्लैंड्स। टीथ क्या काम आते हैं डाइजेशन में। टीथ आर टीथ हेल्प इन डाइजेशन इन ब्रेक डाउन द फूड। ठीक है, मतलब वो फूड को ब्रेक करते हैं, मतलब उसको चबाते हैं। ठीक है, टीथ च्यूइंग द फूड। ठीक है, वो चबाते हैं खाने को, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। फिर आती है टंग। टंग के 2 काम होते हैं। फर्स्टली इट मेक मिक्स स्लाइवा विद फूड। ठीक है, दूसरा इट मतलब जो टंग होती है वो फूड को फिसला कर इसोफेगस की मदद से पेट में भेज देती है। फिर आते हैं हमारा स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड हैव स्लाइवा। ठीक है, और स्लाइवा हेड हैव स्लाइवा हैव स्लाइवरी अमेलेज। ठीक है, अमाइलेज। अब स्लाइवरी जो अमेलेज होता है उसका क्या काम होता है। इट हेल्प इन कन्वर्ट दी स्टार्च इन सिंपल शुगर। जो जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसके पास स्लाइवा होता है। ठीक है, और स्लाइवा के पास होता है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड के पास स्लाइवा होता है और स्लाइवा के पास होता है स्लाइवा अमाइलेज। ठीक है, वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर अपना फूड जाता है ईसोफेगस की मदद से पेट में। ईसोफेगस क्या होती है, जिसको हम विंड पाइप जानते हैं। ठीक है, फूड पाइप, विंड पाइप, इसकी मदद से इसकी मतलब इस नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ वे वेयर फूड फूड गो इन स्टमक। फूड जहाँ से स्टमक में जाता है ये उसको पहुँचाने का एक रास्ता है। ठीक है, उसको कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, वो जो ईसोफेगस से पेट में जो फूड जाता है उसमें जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। वो ऐसे होती है, फूड आता है तो वो ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। अब फूड हमारा पेट में गया। ठीक है, पेट में गया। अब पेट में उसके 3 काम होते हैं। ठीक है, पेट में उसके 3 काम होते हैं। पेट में होती है हमारी 3 चीज़ें, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। अब HCl किसके काम आता है। देखो, हमने कोई चीज़ खाई, ठीक है, उसके साथ हमारे पेट में बैक्टीरिया भी जाते हैं। तो जो HCl है, हमको हमको पता है बहुत हार्ड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत हार्ड केमिकल होता है। ठीक है, वो जला भी सकता है किसी भी चीज़ को। तो वो बैक्टीरिया को मारता है। जो हम बैक्टीरिया खा लेते हैं, जैसे हमने बाजार से कुछ सामान लिया, ठीक है, वो हमने बिना धोए वो खा लिया, हमारे पेट में गया। अब उसके साथ हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया थे और जो उस पर बैक्टीरिया थे वो भी गए। अब वो गए तो जो HCl है वो उनको मारने के काम आता है। फिर आता है हमारा म्यूकस। अब HCl है वो पेट को जला भी सकता है। ठीक है, तो पेट से जो मतलब जो स्टमक की लेयर होती है ना उसको वो जला भी सकता है। तो उसको उससे बचाने के लिए हमारा काम आता है म्यूकस। ठीक है, देखो ये कैसे वर्क करता है। जो HCl है वो बैक्टीरिया के चारों तरफ अपनी एक लेयर बना लेता है, फिर उसको मारता है। और जो म्यूकस है वो HCl के चारों तरफ अपनी लेयर बना लेता है और स्टमक की लेयर पे अपनी एक लेयर बना लेता है, ताकि जो HCl है वो पेट की लेयर को जलाए ना। ठीक है, और कई बार अगर हमारे पेट में अगर ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें वोमिटिंग हो जाती है। अब आते हैं हमारी पेप्सिन। पेप्सिन से हमें पता चल रहा है पेप्सिन प्रोटीन। हम अपने खाने के साथ फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब खाते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन को पचाने के जो काम आता है ना वो होता है हमारा पेप्सिन। हम लोगों ने देखा ही है कि मैंने पहले बताया था, एक मेरी पहले वाली वीडियो और है, वो जाकर देखें ना, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशंस वाली। ठीक है, और अब मैं इस पर दोबारा आता हूँ।